संरेख है। देखिए ध्यान से, जो दूसरा सवाल है आज हम लोग दूसरा से पढ़ेंगे, कल पहला पढ़ चुके थे। के का मान ज्ञात करना है आपको। यदि दिया हुआ है कि बिंदु 7, -2, 5, 1 और 3, के संरेख है। फिर दूसरा सवाल है इसी में 8, 1 के, -4 और 2, -5। तो ये को हम बताएंगे, को आपको बनाना है। बोर्ड पर चुपचाप देखिए, कलम रख दीजिए। पहला याद रखिएगा कौन कौन बिंदु दिया हुआ है। 7, -2, 5, 1 और 3, के। 7, -2, 5, 1, 3, के। ये संरेख है। संरेख का मतलब एक रेखा में। संरेख अंग्रेजी में कहते हैं कोलिनियर। इसका मतलब होता है बच्चे एक रेखा में, एक लाइन में। ये तीनों बिंदु एक लाइन में है। अब तुम खुद बताओ कि अगर एक लाइन है तो एक लाइन से त्रिभुज बनेगा? कभी नहीं बनेगा। त्रिभुज बनने के लिए 3 लाइन का होना जरूरी है। आई कह रहा है कि एक लाइन में है ये, यानी संरेख है। इसका नाम रख दो A, B, C। चूंकि A, B, C संरेख है, इसका मतलब है कि इससे कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा, सवाल पैदा नहीं होता है। यानी जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। जो चीज है ये नहीं है बराबर 0। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2 बराबर 0। जो कल नहीं थे वो कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सुबह वाला भी शाम वाला भी। कल 2 को वीडियो डलाया है 10th का, देख के आइएगा तो ये चीज आपको आसान लगेगा। देखो बच्चे, बटा 2 जब एने जाएगा तो बटा 2 होने जाके गुना हो जाएगा। 2 से 0 में गुना करोगे तो 0। मान भरिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। मान भरो। x1 के जगह 2 कहाँ गया? 2 कहाँ गया? बटा 2 है, होने जाके 0 में मिलके खत्म हो जाएगा। समझे? बटा 2 होने जाके गुना 2 तो 0 में 2 से गुना करोगे तो 0, इसीलिए इसको हम छोड़ दिए। y2 के मान 1, y3 के, x2 5, y3 के, y1 -2, x3 3, y1 -2, y2। अब इसको आपको सोल्व करना है। चलिए देखिएगा, 7 से 1 में गुना, 7 से k में गुना, ये माइनस माइनस एक रंग के चिन्ह होगा तो जोड़ देना। 2 1 3। पाँच से गुना करो, 5 के 5 दूनी प्लस माइनस माइनस 3 तिया। अब आप केवल इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, 2 रंग के चिन्ह है तो घटा देना, चिन्ह लिखना बड़का के। तो 7 में से 5 गया, चिन्ह बड़का के। 7 बड़ा कि 5 बड़ा? 7 बड़ा, तो 7 वाला चिन्ह लिखाएगा। ये प्लस 7 है, इसको ई पट्टी ले आओ। प्लस 10 नहीं आएगा तो -9 होने जाएगा। तो बात समझ में आई? ये दोनों देखो एक रंग के चिन्ह है। 10 7 -2 के, 2 रंग के चिन्ह है तो घटा देना, चिन्ह लिखना बड़का के। 17 में से 9 गया, माइनस माइनस काट दो, 2 चौका
अब इसको अपन मन से बनाना, देख लो बढ़िया से, बनाओ अपन मन से। चलिए बनाइए तो।
ये वाला लिखो सवाल। इस सवाल को कैसे लिखा जाएगा? लिखो के का मान ज्ञात करें। लिखिए, हम बोल रहे हैं के का मान ज्ञात करें। लिखो बेटा, हम जैसे बोल रहे हैं ना वैसे लिखो, के का मान ज्ञात करें यदि बिंदु बिंदु देखो बोर्ड पर है 8,1 के -4 2, -5 संरेख है। ऐसे ही बनेगा जैसे अभी बताएं। बनाइए। रुक जाओ, अब हम बनाएंगे। जहां तक आप बनाए हैं ना, पहले वहां तक मिला लेना है, ठीक है? देखो बच्चे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको मैट्रिक की तैयारी बेहतरीन करवाएंगे हम। किसी भी शक सुविधा में मत रहना, क्योंकि इस कोचिंग कितने साल से चल रही है पता है आपको? आपके उम्र से ज़्यादा। 2009 में स्थापना हुआ है, 15 साल। रिजल्ट आप देख सकते हैं, इसलिए आप आराम से अच्छे जगह पर हो। कोई किसी को घोर के पिला नहीं देता है बाबू।
मेहनत आपको करना है, समझे ना। नहीं आएगा आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। ओके, जब हम बता रहे होते हैं आपको चाहिए कि आप ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। नावा तक पढ़े या ना पढ़े, 10वां में मन लगा के पढ़ लो, क्योंकि 10वां का सर्टिफिकेट बन के आएगा बाबू। मम्मी पापा से पहले आप क्या कहते थे? पापा कर पढ़ी थे मैया, पढ़ी थे बाबू, पढ़ित नहीं, जाके पूछिए ना सर जी से ना। लेकिन अब तो रिजल्ट बन के अतवा हो, अब केकरा से पूछबा? रिजल्टवे कहता हुआ कि तू पढ़ा हला कि ना पढ़ा हला। अगर ना पढ़ित हो तो मम्मी पापा आगे चल के फिर ना पढ़त हो। विश्वास, माँ बाप के भरोसा मत तोड़ो, समझ गया। सारी दुनिया से तुमको कोई लेना देना नहीं है बच्चे, दुनिया तुमको खाने के लिए नहीं देता है, लेकिन माँ बाप अगर ये दो खुश हैं तो समझो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है, दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है, सबसे अच्छी बेटी है। कोई और खुश रहे या भाड़ में जाए, हम दुनिया को खुश करने के लिए यहाँ नहीं आए। हम बंदर नहीं है कि नाचेंगे दुनिया खुश होगा, नहीं। हमको बस अपने माँ बाप को खुश रखना है, समझे। इसलिए कोई ऐसा काम मत करिए जीवन में जिससे आपके माँ बाप दुखी हों। जो चीज़ उन्हें पसंद है वो करो, जो उनको पसंद नहीं है वो मत करो। कभी पापा के साथ बैठो और उनसे पूछो कि पापा हम तो अभी छोटा हैं, पैर दबाते दबाते पूछ लो, कहीं कुछ हम ऐसा गलती तो ना कर रहे हैं ना जो आपको बुरा लग रहा हो और आप हमसे कह नहीं रहे हो। कुछ गार्जियन इसलिए भी आपसे नहीं कहते हैं कि उनको लगता है बेटा बड़ा हो गया है, क्या कहें, उसको बुरा लग जाएगा। तो आप पूछो उनसे कि कहीं हम कुछ अनजाने में ऐसा तो नहीं ना कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ है तो बता दीजिए, कल से हम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे लिए सबसे बढ़ के आप हैं, कोई और नहीं। इतना कह के देखना, तुम्हारे पापा अंदर से उनको लगेगा कि वाह बेटा हो तो ऐसा हो, बेटी हो तो ऐसी हो। सोच ऐसा रखो बच्चे। मैं कितने बार हर क्लास में पढ़ाता हूँ तो एक चीज़ बोलता हूँ, मेरा एक टैग लाइन ही है, पढ़ लिख के डीएम बनो या ना बनो, अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा इंसान बनो। ये हमेशा याद रखिए। चलिए देखिए, सवाल है फिर से वही कि के का मान ज्ञात करें यदि बिंदु, जरा बिंदु बोलिएगा, 8,1 के -4 संरेख है। संरेख मतलब एक रेखा में है, और हमें पता है कि एक रेखा से कभी त्रिभुज का निर्माण नहीं होता। ए बी सी लिखेंगे, चूंकि ए बी सी संरेख है इसलिए त्रिभुज तो होगा ही नहीं, तो जो चीज है ये नहीं है वो जीरो। जैसे अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पॉकेट में कैगो 500 है ये नहीं है, तो कहेंगे ना कि मेरे पॉकेट में 500 रुपया के नोट की संख्या बराबर 0, जो है ये नहीं है 0। समझे बात को। त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र 1/2। कल अगर आप क्लास में नहीं थे तो कल का वीडियो मेरा यूट्यूब पर है, जरूर देखें। इस सूत्र कहाँ से आया है बड़ी अच्छे से समझाए थे कल, देख लोगे ना तो इस सूत्र तुमको याद नहीं करना पड़ेगा। अभी बड़ा लग रहा है ना, कल से तू एक मास्टर हो जाएगा, तो किसी और को सिखाने लगेगा कि सूत्र कहाँ से आया है। देखो बच्चे, बटा 2 होने जाएगा तो मान भरना है, x1 y1 x3 y3। चलिए x1 के मान y2 -4, y3 x2 k, y3 y1 1, x3 दोनों हाथ यूज करना, एक हाथ एक उंगली को ले जाना, जो मान रखना है वहां एक हाथ से लिखना, y1 y2। चलिए नजर बोर्ड पे रहे, माइनस माइनस एक रंग के चिन्ह है तो जोड़ दो, माइनस माइनस। देखो बच्चे, 2 रंग के चिन्ह है तो घटा दो, चिन्ह लिखना बड़का के, 5 में से 4 गया, चिन्ह बड़का के, 4 बड़ा कि 5 बड़ा, तो 5 वाला चिन्ह हमेशा बड़का के लिखना है। देखो 2 रंग के चिन्ह होगा ना तो घटा देना, 1 रंग के चिन्ह होगा तो जोड़ देना, लेकिन चिन्ह हमेशा लिखना है आपको बड़का वाला। ये बात को दिमाग में बिठा लो, बड़ी यूज है इसका। यहाँ चिन्ह बड़का के, प्लस माइनस माइनस 6 के,
4 1 8 का 5 दूनी, इसको यहां से उठा के ले चलो, 10 8 36 के बराबर कितना आ गया, बनाइए, मिला लीजिए आप कहां तक बनाए थे। बन गया बच्चे, सभी लोग बना लिए, बोलिए इसमें कहाँ दिक्कत है, खड़ा होकर बोलिए, आप लोग पूछते नहीं है, पूछिए जो इसमें दिक्कत लग रहा हो कि सर कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, पूछ लो, बोलो। कल के क्लास में नहीं थे तो मैं दोहरा रहा हूं, वीडियो देख लेना कल वाला, इस सूत्र के मास्टर बन जाओगे, देख के आना खाली सूत्र कहाँ है, कैसे सूत्र बनाना सिखाए हैं कल सबको। आप लोग क्लास मत छोड़िए, क्लास छोड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल आपके सामने पेश है, तीसरा सवाल उतारिए, इसको उतारिए, दिख रहा है ना पीछे तक। शीर्षों, हम बोल रहे हैं, लिखो शीर्षों 0,-1 2,1 और 0,3 फिर से मिला लो, शीर्षों 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ
इस त्रिभुज का इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करें। चलिए देखिए बच्चे, सवाल है शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3। देखिए सवाल है कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज, एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष दिया हुआ है, ध्यान रखना 0,-1, 2,1 और 0,3। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तीनों के मान दिया हुआ है ए बी सी। त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तीनों भुजा के मध्य बिंदु को से बनने वाले त्रिभुज, तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाओगे ना तो एक त्रिभुज बन जाएगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें और इस क्षेत्रफल का जो आप क्षेत्रफल निकाले हैं उसका दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें। चलो ध्यान देना, ध्यान से देखो। ए बी सी, शीर्ष कितना कितना देल था? अपना कॉपी पर देखो, हम सवाल पढ़ रहे हैं। शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब आगे वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, बोर्ड पर देखो, इस त्रिभुज के भुजा ए बी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु, इसको मिलाने से भी देखो एक त्रिभुज बन जाएगा। तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है आपको, उजारका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब फिर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल उजारका के आप पियरका के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है आपको। अब आगे बात समझ में, सवाल क्या कह रहा है, फिर से सवाल समझ लो। एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, छोटू बाहर जाके देखो ना कोई था। एक त्रिभुज है ए बी सी, इसके भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से एक त्रिभुज बन जाएगा ना, पी क्यू आर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है पी क्यू आर का, और फिर ये पी क्यू आर के क्षेत्रफल अब बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। देखो बच्चे, बड़का के क्षेत्रफल तो हम निकाल देंगे, छोटका कैसे निकलेगा, एक तो माने ना दिल हवा ना दिल है पी क्यू आर के मान, तो पहले निकालना पड़ेगा हमको पी क्यू आर का मान। देखो पी का निर्देशांक, ध्यान से सुनना बच्चे, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। P आराम से सीखे जा, P ए बी का कौची है, मध्य बिंदु न है, आ Q बी सी का मध्य बिंदु है, R ए सी का मध्य बिंदु है। समझे बात को? तो हम निकाल रहे हैं P का निर्देशांक। तो P क्या है भाई, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का ही सूत्र होता है। अब P किसका मध्य बिंदु है, ये देखो ए या बी का, तो अब बस ए या बी पर ध्यान दो। अब बोलो
x1 के मान क्या होगा? श्वास लेके बोलना। x2 के मान 2। यस, देखो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। इसको क्या कहते थे? x1 y1, x2 y2। अब यही मानवा यहां भरना है। x1 के जगह, x2 के जगह, y1 के जगह, y2 के जगह। अब बुझाया? कोई दिक्कत? 0 में 2 जोड़ोगे तो 2, और 2 से 2 कट के 1 में से 1 गया। 2 रंग के चिन्ह है तो घटा देना, 1 में से 1 गया 0, p निकल गया। अब आप लोग से हम पूछेंगे q का निर्देशांक। रुक जाओ, q भी तो मध्य बिंदु न है, तो सूत्रवा तो यही लगेगा। q किसका मध्य बिंदु है? BC का। तो आपका सारा ध्यान होना चाहिए B पर और तो मन में सोच के रखो x1 के मान है, x2 के मान। सोच लिए? देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 नहीं है। एगो x होता है, एगो y होता है भाई। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है। तो चलो x1 के जगह, x2 के जगह y1 बोलो, ये y1, ये y2। 2 में 0 जोड़ोगे 2, 1, 3 है 1, 2 से भागा दे दो। अभी आपको निकालना है r का सूत्रवा तो वही लगता ही। चलो बनावे जाता, ये निकली है तो अपने से।
रे आर के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। चलिए देखिए, चलो ध्यान देना तो बच्चे, आर किसके किसके बीच में है, इधर देखो, ए या सी के बीच में है, तो आपका सारा ध्यान कहां होना चाहिए, ए और सी पर। x1 x2 y1 y2, x1 यहां मिलेगा तो x2 यहां मिलेगा, ये ना कि बगल में मत ताक लिया, y1 है मारे लगता हुआ, ये x1 यहां x2 यहां, 0 प्लस y1 ऊपरे और y2 यहां, 0 में 0 तो 0, 3 में से 1 गया 2 और 2/2 आया है। अब क्या काम है, बाहर रोड पर खड़ा है वो, अब क्या काम है, देखिए अब आपको PQR का क्षेत्रफल निकालना है, ध्यान दीजिएगा, आप फिगर मत पारिएगा, हम आप चाहे पारियो सकते हो। PQR, P के मान कितना आयल हलवा 1 0, Q के मान, R के मान, अब लिखबा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का सूत्र रखा है, ठीक है। देखो ये है आपका x1 y1 x2 y2, भर के बना सकते हैं, बनाइए, चलो बनाओ इसको, जिसको नहीं आता है, जो कल नहीं थे वो देखें, या जिनको दिक्कत है वो देखें, हम बना रहे हैं। 1/2, x1 के जगह 1, y2 2, y3 1, x2 1, y3 1, y1 0, x3 0, y1 0, y2 2, 2 में से गया 1, 1 में 0 गया 1, आई 0 है, 0 से कुछों में गुना करोगे 0, एक में 1 से गुना 1, 1 का 1, 2/2 बनाइए। PQR निकल जाएगा तो फिर क्या करना है आपको, ABC का भी निकालना है। AB कितना कितना निर्देशांक है, 0, -1, अब निकालो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसको मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3, मान भर के बनाओ।
हो गया। देखो 1/2, x1 के जगह 0, y2 1, y3 3, x2 के जगह 2, y3 3, y1 -1, x3 के जगह 0। चलो बोर्ड पर ध्यान से देखो, 0 में कुछों से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस तो 3 1, 4 दूनी, अब लिखना होगा आपको त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना कितना आया, 1/, देखो ये 1 आया था, ये 4 आया है, तो 1/4। कल वाला क्लास अगर आपको अच्छा से समझ में आया होगा तो आज कुछ नहीं है। इस महीना के बाद YouTube पर वीडियो नहीं जाएगा, एप्लीकेशन लोड कर लीजिए, एप्लीकेशन पर जाएगा। और जिनको जिनको एप्लीकेशन में ऐड होना है, वो आपको बोला हुआ था कि एप्लीकेशन में ऐड होने के लिए आपको केवल 300 रुपया लगेगा पूरे साल का। बोलिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत है? अरे बच्चा कुछ नहीं करना था, PQR का क्षेत्रफल निकाल दो, ABC का क्षेत्रफल निकाल दो, बटा कर दो। समझ में आ गया? सही है। आप लोगों का बच्चे अब 25 तारीख को टेस्ट रखे हैं, संडे को। एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 7 टेस्ट की तैयारी करें। चलिए आगे लिखिए, अगला सवाल उतारो। क्वेश्चन नंबर 4 उतारिए। लिखो, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष -4, -2, -4, -2, -3, -5, फिर 3, -2, 3, -2 और 2, 3 है। गेट बंद करके आइए, तो गेट बंद कर दो इधर से। देखिए, कह रहा है कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सुनो बच्चे, बाबू, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? 4, ABCD। तो चारों के मान देल हवा। अब पूछी था चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो बच्चे, 4 को शीर्ष हो गया। शीर्ष कह देल था -4, -2,
2,3। चलिए सभी लोग बोर्ड पर देखें। करना कुछ नहीं है, आपको कोई एक विकर्ण मिला देना है, कोई एक विकर्ण, चाहे इसको मिला दो चाहे इसको मिला दो। रुक जाओ, अपने से मत बनाओ, अपने से मत बनाइए। चलिए हम इसको मिला दे रहे हैं। अभी आप सब लोग यही मिलाइएगा, ठीक है? घरे जाके आप इहो मिला के बना सकते हो। तो इसमें दो त्रिभुज हो गया बाबू, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो पहला त्रिभुज का, मैं किसका बात कर रहा हूं बताइए तो, कौन वाला त्रिभुज? ए बी। ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये x2, ये x3। क्षेत्रफल निकाल सकते हो? चलिए बनाइए। हो गया? देखो जिसको दिक्कत है देखो, x1 के जगह -4, y2 -5, y3 -2, x2 -3, y3 -2, y1 -2, x3 3, y1 ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, इहो माइनस माइनस। 5 में से 2 गया, 2 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू। ये 0, 12 9 21/2 आया था। ये निकालने के बाद फिर क्या निकालेंगे? दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो दूसरा त्रिभुज में, बोर्ड पर देखो, x1 y1 यही है, x3 y3 है, इसको मान देना x2
y2। अब इसको बना लेना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 बन जाएगा। चलिए बनाइए। x1 के जगह -4, y2 3, y3 x2 2, y3 -2 y1 x3 3 y1 -2 y2। मान भरित खानी गलती मत करी हजा, माइनस माइनस 3 2 3 2 5 पंचौ का 0 -35/2। अब देखो, अब यहां बना देते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों जोड़ दो, माइनस हटा के बाबू, माइनस मत लिखना। अट्ठाईस वर्ग इकाई।